अहम खबर आपको दें, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवाब शेर से। नवाब शेर, बताइएगा समाअत का अहवाल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर आज पेशावर हाई कोर्ट में जो बल्ले का निशान है, इस हवाले से जो है वो समाअत की गई है और ये समाअत जो है वो जस्टिस हयात उमर खेल ने की है और इस वक्त जो है वो तमाम दोनों जानिब से जो है वो दलाइल मुकम्मल कर दिए गए हैं और अदालत ने ये कहा है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया है और फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये अदालत का कहना है। जबकि अदालत ने मजीद कहा कि इंतखाबी निशान अलाट करने के लिए आखिरी तारीख जो है वो 13 जनवरी है और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को जो है वो नोटिस जारी कर दिए और जवाब जो है वो अदालत ने तलब कर लिया है। और आज सुबह से जो है ये केस जारी था और वक्तन फवक्तन जो है वो दोनों तरफ से जो है वो दलाइल दिए जा रहे थे और अब अदालत ने ये फैसला इलेक्शन कमीशन का जो है वो मुअत्तल कर दिया है और फरवरी में अदालत का कहना है कि फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इंतखाबी निशान अलाट करने के लिए आखिरी तारीख भी जो है वो 13 जनवरी है। जबकि अदालत ने जो है वो इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिए है और जवाब भी जो है वो उनसे तलब कर लिया है। जी अच्छा नवाब शेर, समाअत का मजीद अहवाल बताइएगा कि अब क्या करेगी पीटीआई। जी बिल्कुल, पीटीआई की दरख्वास्त पर जो समाअत थी उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह ने दलाइल देते हुए उनका कहना था कि मेरी बात जो है वो तहम्मुल से सुन ली जाए और अदालत जो है मुआवनत करे। उसने मजीद कहा है कि इलेक्शन कमीशन अगर पार्टी को ख़त्म करे तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। इस पर जो है वो चीफ जस्टिस कामरान हयात का कहना था कि पीटीआई ने तो सारे कागजात जमा किए और आपने जुमातों की फहरिस्त में भी शामिल किया है। और जस्टिस कामरान का मजीद जो है उनका कहना था कि अगर कागजात ना देते और इलेक्शन कमीशन ने खत्म किया होता तो तब सुप्रीम कोर्ट जाते। ये कहा लिखा है कि एक पार्टी इंतखाबात कराए और तफसील फराम करने के बाद इलेक्शन कमीशन इसे तस्लीम ना करे, ये भी जस्टिस कामरान का हयात का कहना था। जबकि इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि सादा बात है कि ये केस डिविजनल बेंच का है और इनकी इस्तदा और इंटरम रिलीफ एक ही के कैसे आप हुक्म इंतनाही दे सकते हैं। इस पर जस्टिस कामरान हयात का कहना था कि ये चीफ जस्टिस इसका फैसला करेंगे कि कब डिविजनल बेंच को लगेगा। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर जो पीटीआई की वकील थी मशाल यूसुफजई, वो भी इस दौरान हंस पड़ी। इस पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उन्होंने ये कहा है कि यहाँ मजाक के लिए मैं खड़ा नहीं हूँ, ऊपर से ये आस रही है। उन्होंने जस्टिस को कहा कि आप इन्हें शट अप कॉल दे दे। जबकि जस्टिस कामरान हयात का इस मामले पर कहना था कि उन्होंने कहा कि बीवी आप साइड पर बैठ जाइए, इनको क्या जल्दी है कि इंतखाबी निशान जो है अलाट करने में, तो अभी तक वक्त है। ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जो है वो कहना था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल पर जो है वो इंटरम रिलीफ देने लगे कि हत्ता फैसला भी दिया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मजीद ये कहना था। जबकि जिस पर जस्टिस कामरान का कहना था कि कल को अगर हम किसी फैसले पर पहुंच जाए तो फिर पानी सर से ऊपर गुजरा होगा, क्या फिर इलेक्शन कमीशन दोबारा इंतखाबात कराएंगे, एक ऑर्डर से पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया जाए, ये भी कहना था जस्टिस कामरान हयात का। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि फिर इसके लिए डिविजनल बेंच तश्कील दिया जाए और इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है और इनके पास इख्तियार है। इस पर जस्टिस कामरान का कहना था कि आप बताएं ना कि किस कानून के तहत ये फैसला किया जाए। जी अच्छा नवाब, ये भी बताइएगा कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है, तो अब पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी? अभी तक इस हवाले से जो है वो फैसला नहीं किया गया कि पीटीआई इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लेगी या नहीं लेगी। इस सिलसिले में जो है वो अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को जो है वो नोटिस जारी कर दिए और उनसे जवाब भी तलब किया है। तो इसके बाद ही पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। ठीक है, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का फैसला
معطل کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تمام فریقین کو اس حوالے سے نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کے حوالے سے سماعت جاری تھی، اور سماعت کا احوال وقفے سے ہمیں ہمارے نمائندے نواب شیر بتا رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور ابھی تک یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اب الیکشن لڑنا بلے کے نشان کے ساتھ ابھی لڑ سکتی ہے یا نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معطل کر دیا ہے، اور پشاور الیکشن کمیشن نے تمام فریقین کو اس حوالے سے نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ معطل کر دیا۔ نواب، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ نواب شیر سے اپڈیٹ لینے کی کوشش کریں گے دوبارہ۔ نواب جی بولیے۔ جی بالکل، دلائل اس وقت جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور جسٹس کامران حیات نے فیصلہ بھی جو ہے وہ سنا دیا ہے، اور اس وقت بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی وکلاء درخواست گزار جہانگیر کے وکیل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل کی دلائل بھی جو ہے وہ عدالت میں سنے گئے ہیں، جبکہ عدالت کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے وکیل نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کرائے ہیں، جبکہ عدالت نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل دیے کہ آئین کے مطابق ہر شہری پارٹی بنا یا ممبر بن سکتا ہے، اور پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل دیے کہ الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کا اختیار نہیں ہے، یہ بھی عدالت کا کہنا تھا۔ اس پر عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا، اور فروری میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ عدالت کا کہنا تھا، اور انتخابی نشان الاٹ کرنے کے لیے آخری تاریخ بھی 13 جنوری ہے، جبکہ عدالت نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن سمیت تمام فریقین کو نوٹسز بھی جاری کیے، جواب بھی طلب کر دیا ہے، جبکہ آئندہ سماعت تک الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ معطل کیا جاتا ہے۔ جبکہ اس سلسلے میں یہ بھی کہنا تھا عدالت کی چھٹیاں ہوتے ہی پہلے ڈویژنل بینچ کیس کی جو ہے وہ سماعت کرے گی۔ اچھا نواب، یہ بھی بتائے گا کہ کتنے رکنی بینچ یہ سماعت کر رہا ہے، اور کون کون سے جسٹس موجود ہیں؟ یہ جو اس کیس کی سماعت جو ہے وہ صبح سے صرف سنگل بینچ پر مشتمل تھا، اور اس کیس کی سماعت جسٹس کامران حیات ہی صبح سے کر رہے تھے، اور ابھی اسی نے ہے یہ سارے جو دلائل سننے کے بعد اسی نے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔